आज हम चैलेंज करने लगे हैं माल्टे का। कौन सबसे पहले माल्टा छीलेगा, मैं या सहर? ये तो सख्त भी बहुत है। गाइस मैं हार रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसे कि आपने थोड़ी सी झलकियाँ देख ली, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, बहुत इंजॉयबल है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यही बात मैंने करनी थी, इसलिए मैं सामने आई हूँ। तो मैंने सोचा कि जो आई कॉन्टेक्ट की बात है वो दूसरी और अलग होती है। तो मैं आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह चैनल तो मेरा मोनेटाइज हो चुका है। मैंने जो है ना वो सारा क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया था, सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं, वॉच टाइम भी पूरा हो गया और चैनल भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज। तो जो है ना अब क्या मसला है कि अब व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ कम आते हैं क्योंकि आप वीडियो को शायद देखते नहीं हैं पूरा, बस क्लिक करके छोड़ देते हैं या फिर देखते नहीं हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो भी सब्सक्राइब करें और ज़रूर पूरा वीडियो को देखा करें। तो जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी हमें ग्रो करने के लिए। तो चलें अब देखें आप व्लॉग और करें एंजॉय। यहाँ पे जी रूटीन के मुताबिक मैं ना नाश्ते से स्टार्ट किया था, नाश्ता बना रही थे हम, मैं और अम्मी बना रही थी नाश्ता। तो अम्मी ने मुझे बोला कि मैं बनाती जाती हूँ रोटियाँ और तुम जो है ना बाकी काम कर लो छोटे मोटे। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। और मेरा हर दफ़ा ही ना काम डबल हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एग्स वगैरह भी फ्राई करने हैं, साथ में चाय शाय बनानी है और जो है ना रोटियों को भी मैंने देखना है। तो अम्मी कहती हैं तुम इनको ना ज़रा क्रिस्पी कर दो, मैं पका देती हूँ तुम इनको क्रिस्पी कर दो। क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो है ना जब मैं रोटी बनाती हूँ ना तो वो ज़्यादा क्रिस्पी होती है, क्योंकि मैंने ना इस तरह से करके ना उसके ऊपर घी लगा के तो उसको ना थोड़ा ऐसे अल्टना पलटना टिकने नहीं देती मैं उसको ना तवे के ऊपर। तो इस वजह से फिर वो काफ़ी क्रिस्पी बन जाती है। तो फिर अम्मी कहती हैं तुम ही बनाओ भाई, तुम सही क्रिस्पी बनाती हो। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है। और साथ साथ बन रही हैं रोटियाँ। और इन रोटियों की ना इतनी आदत लग चुकी है ना अब्बू को कि कहते हैं कि बार बार हर रोज़ कहते हैं यही बनाओ। क्योंकि पहले वो गोल रोटी खाते थे वो पसंद करते थे, और अब ये जो है ना ये करते हैं। ये बनती बहुत क्रिस्पी है, पता नहीं इनकी इसकी 3-4 लेयर्स हो जाती है ना, तो इस वजह से फिर ये क्रिस्पी बन जाती है। चलें जी अंडों का काम तो ख़त्म हो गया, उसको तो मैंने उतार दिया। और अब जो है ना चाय का स्टार्ट हो गया। मैंने कहा चलो साथ साथ चाय रख लेती हूँ, क्योंकि रोटी भी मेरे ख्याल से लास्ट है या सेकंड लास्ट होगी। तो उसके बाद रोटियों का भी ये जी लास्ट थी। रोटी का काम भी ख़त्म हो गया। और मैंने कहा चलो साथ साथ चाय बन जाएगी, क्योंकि चाय जो है ना वो थोड़ी एंड पे बनानी होती है ताकि ठंडी ना हो। हमारे घर में ना कोई भी बंदा जो है ना ठंडी चाय नहीं पीता। तो जी यहाँ पे हो चुका है हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार, और आज काफ़ी हैवी किस्म का नाश्ता होने वाला है। और ये पराठा तो फिर बाद में मुझसे पूरा भी नहीं खाया गया था, मैंने ना आधा ही खा के छोड़ दिया था। और अंडा माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। हमारे घर में ना बस मैं ही खाती हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर से जो कच्चा वाला अंडा रहता है ना वो मैं ही खाती हूँ। अम्मी अबू का मैंने फुल जो है ना उसको करना होता है, लेकिन अपना जो है ना मैं सिर्फ हाफ़ रखती हूँ। और जी फिर आज नाश्ते के बाद कोई ख़ास काम था नहीं, तो मेरे ख्याल से सफाइयाँ भी की हुई थी, तो इस वजह से हमने ना सफाई भी नहीं की इतनी ख़ास, और जो है ना माल भी पैकिंग नहीं की थी। तो फिर ये ना शाम का टाइम था, इतना भी शाम का नहीं था, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था। तो मैंने कहा कि जो है ना हम बना लेते खाना, क्योंकि हमने कहीं जाना है, वो आपको आगे दिखाते हैं। तो थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा आपको हो ही गया होगा, तो लेकिन जो है ना बाद में मैं दिखाऊंगी। पहले दाल वगैरह हमने तैयार करके रख लिया है, और फिर अम्मी ने आटा गूँध लिया था। और आटे को जैसे 5 मिनट हुए, 7 मिनट इस दाल को लगते हैं, तो 5 मिनट लगते हैं जी आटा, और इतने में आटा भी हो जाता है। और यहाँ पे दाल हो चुकी है हमारी बिल्कुल तैयार। और ये बहुत ज़बरदस्त दाल होती है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ नहीं काफ़ी लोग कहते हैं कि हम ये दाल नहीं खाते, लेकिन आप खा कर देखें बहुत ज़बरदस्त होती है। तो जो है ना आपने ये कभी ट्राई कीजिएगा। और फिर हमने सोचा कि चलो हम रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि हमने जाना था बाहर, तो इस वजह से जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं। जिस दिन काम नहीं ना होता कोई वो पैकिंग वाला, तो उस दिन फिर हम घूम फिर लेते हैं थोड़ा बहुत ना। तो इस वजह से फिर आज भी हमारा यही दिल था कि हम ना टाइम से खाना वगैरह बना के तो जाएंगे जी मेरी आंटी के घर। तो उनका ये वाला जो है ना ये वाला घर उनका माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल तैयार का मतलब कि प्लस्तर वाला काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसका। तो बाकी जो है ना इसमें अब फिनिशिंग विनिशिंग वो तो फिर चलता ही रहता है ना, तो वो भी होता रहेगा इंशाल्लाह। जब लाइट ऑन होगी फिर अंदर से दिखाऊंगी, जब अंदर की बिल्कुल सेटिंग हो जाएगी। और ये माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त लग रहा था, आपने भी माशाल्लाह बोल देना। और मैं कह रही थी कि आंटी अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से ना बहुत जल्दी काम हो गया, तो कह हंस रही थी, कहती थी हाँ
तो मैंने कहा चलें जी, अल्लाह पाक आपको यहाँ पे रहना भी नसीब करो। यहाँ पे भी हम आए हैं तो ये डिज़ाइन बना था, यहाँ पे बेसिकली लगने हैं पाइप्स। तो हमने कहा कि हम यहाँ पे बैठ के थोड़ी सी वाइब्स लेते हैं कि कैसी वाइब्स आती हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। वैसे भी शाम के टाइम पे ना हवा भी इतनी चल रही थी, आप कपड़ों से भी देख सकते हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो फिर हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया ना। और दूसरे घर में लगे हुए थे माल्टे, वो भी हम साथ ले आए थे। इनसे तो डबल इन्जॉय हो गया ना। आज हम चैलेंज करने लगे हैं माल्टे का, कौन सबसे पहले माल्टा छीलेगा, मैं या सहर। सहर ये तो सख्त भी बहुत है। गाइस मैं हार रही हूँ, मेरा चैलेंज हार। अब खाएगा कौन पहले, खाएगा कौन? खाना भी है बच्चों, खाना भी है। कोड़ा माटा खा लगे। खाया नहीं जाएगा मेरे से, बस ठीक है। आई एम लूज गाइस। और जी फिर यहाँ पे अब्बू आ गए थे, क्योंकि अब्बू गए हुए थे ना सामान लेने। तो जब अब्बू सामान लेने जाते हैं ना तो हमें पता होता है कि इनके 2-3 घंटे लग जाने हैं। फिर हम इसीलिए वहाँ जाके ना तो थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। तो काफ़ी इतना मज़ा आया था हमें वहाँ पे। तो हमने ना वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और दिल ही नहीं कर रहा था वहाँ से आने को। वाकई जब जाते हैं ना बाहर कहीं भी तो घर आने को दिल नहीं करता। घर में ना घुटन घुटन सी लगती है इतना। अभी जो बज़ाहिर तंग तंग घर हो गए हैं, सहन होते नहीं है। तो बस बाहर जाके बंदे ने हवा शवा खानी होती है। तो बस अभी जो है ना फिर हम आ ही गए थे अंधेरा होने से पहले पहले। तो यहाँ पे फिर बाद में अब्बू भी आ गए थे। तो ये सामान वगैरह ले आए थे, तो कहते थे सुबह पैक कर लेंगे। और अभी सर्दियों में यही रूटीन होगी कि शाम को लेकर आया करेंगे और रात को हम पैक कर लिया करेंगे और सुबह दे आया करेंगे। क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा नाश्ता करते करते 9 तो बज जाते हैं। तो इस वजह से फिर अभी जो है ना हम रात को पैकिंग किया करेंगे। अक्सर ही सर्दियों में हम रात को पैकिंग करते हैं। रात को अगर आप 9 बजे तक भी काम करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी 9 बजे हैं तो इतना काम हमने कर भी लिया है। तो बंदा अगर 11 बजे भी सोता है ना सर्दियों में तो भी उसकी नींद अच्छी खासी पूरी हो जाती है। तो फिर अब ना हम यही किया करेंगे कि रात को ही सामान ले आया करेंगे और पैक करके रख दिया करेंगे। तो जो फिर उसके बाद जो है ना खाने की बारी आ गई थी, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका था। और अब्बू जो है ना आए थे तो वो बोल रहे थे कि मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है। आज लेट ही आए थे। जब वो सेकंड टाइम पे जाते हैं ना वहाँ तो उनके ज़ाहिर शॉप वाले भी दोस्त ही हैं अभी, तो फिर वो भी बिठाए रखते हैं। वो फिर काफ़ी लेट आने देते हैं ना, तो चाय पियो जी, कभी कहवा पियो जी, कभी कुछ। तो फिर वो बिठाए रखते हैं। तो फिर इस वजह से अब्बू लेट हो गए थे। और यहाँ पे ना मैंने अब्बू से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, वो भी ले आए थे। तो मैंने कहा चलो जी अभी हम इनको डाल के रख देते हैं। मेरी अम्मी को ना बड़ी उलझन होती है शापनों में चीज़ पड़ी हुई हो ना, तो मुझे बोल रही थी डब्बा लेकर आओ, मैं तुम्हें डाल देती हूँ। मैंने कहा चलें जी डाल लें। तो थोड़ी ये सब्ज़ इलायची लेकर आए थे। बादियान के फूल ख़त्म हुए थे मेरे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से ना आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इस तरह के मसालों को। तो बस मैंने भी इसी तरह से मैनेज करके रखा हुआ है। और मेरे बाबा तो रोज़ जाते हैं तकरीबन, और मैं हर दिन जो है ना चीज़ कोई ना कोई मंगवा लेती हूँ। तो बस इस तरह से चल करके ना तो सर्कल चलता है। अगर आपने मंथली के लिए लेना होता है, जो लोग मंथली सौदा लेते हैं वो भी इसी तरह से ले सकते हैं। तो जी यहाँ पे हो चुका है हमारा काम तो डन। और यहीं पे होता है व्लॉग का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।